समुद्र मंथन में बहुत से रत्न निकले जिसके साथ माँ लक्ष्मी भी हमें प्राप्त हुई। तो समुद्र मंथन से निकले हुए ऐसे रत्न जो अगर हम अपने घर में भी रख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु हम हर प्रकार की शुभता ला सकते हैं। वेद पुराणों में, वास्तु शास्त्र के किताबों में और ज्योतिष की किताबों में ऐसे बहुत से तथ्य मिलते हैं जो हमें समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों से शुभता को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो समुद्र मंथन के समय निकली और अगर उन संबंधित चीज़ों को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में शुभता आती है। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा और सभी का वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर। और जो भी अपनी कुंडली या फिर वास्तु के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। पैन इंडिया हमारे स्टोर खुल रहे हैं, आप भी लीजिए नीति ईशा के फ्रेंचाइजी, जुड़िए नीति ईशा फाउंडेशन से और खोलिए अपना शोरूम अपने शहर में। अब समुद्र मंथन के समय जैसे कि आप जानते हैं एक सफ़ेद रंग का हाथी निकला जिसे ऐरावत हाथी के नाम से जाना जाता है, जो इंद्र को प्राप्त हुआ। अगर आप अपने घर में सफ़ेद रंग का घोड़ा, चाहे वो मिट्टी का चाहे वो किसी भी एलिमेंट किसी भी मेटल में आप रख सकते हैं, सफ़ेद रंग का घोड़ा रखने से, या चांदी का भी घोड़ा ठोस, लेकिन वो ठोस होना चाहिए, वो खोखला नहीं होना चाहिए, अंदर से वो ठोस होना चाहिए। आप अपने घर में ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ठोस हाथी अगर आपके घर में हो। आप मुख्य द्वार के दोनों साइड भी रख सकते हैं, अंदर लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। दूसरा जो हमें समुद्र मंथन के समय निकला वो निकला घोड़ा, सफ़ेद रंग का घोड़ा। आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ। अगर आप अपने घर में घोड़ा या ऑफिस में, घोड़े की फुल बॉडी होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप अपने ऑफिस में भी रखते हैं, ये आपको ऊर्जा देता है। जहाँ पर हाथी हमें संपन्नता देता है वहीं घोड़ा हमें ऊर्जावान बनाता है, इसीलिए इसको कार्य क्षेत्र में रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, लिविंग एरियाज़ में भी घोड़े का कोई स्टैचू रख सकते हैं जो बहुत सुंदर हो और एक्टिवेट हो, यानी वो किसी कार्य को कर रहा है, यानी वो चल रहा है, वो खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, स्टेबल नहीं होना चाहिए। हाथी अगर आप रख रहे हैं तो वो स्टेबल रीचेगा और जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हो वो हमें धन संपन्नता से जोड़ता है। तीसरा जो एलिमेंट हमें मिला, जो रत्न हमें प्राप्त हुआ, वो हुआ शंख। शंख को माँ लक्ष्मी का भाई भी कहा गया है। विष्णु भगवान जो सुदर्शन चक्रधारी है उनके दोनों हाथों में शंख है। शंख माँ को बहुत प्रिय है। जिसके घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उसके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए अपने पूजा स्थल पर दक्षिणावर्ती शंख रखना कभी ना भूलें। चौथा जो हमें प्राप्त हुआ, आप लोगों ने सुना है, उसमें अमृत कलश भी निकला जिसमें अमृत था। अमृत की जहाँ जहाँ बूंदें गिरी वहीं पर कुंभ स्नान का महत्व रखा गया। तो अपने घर में ईशान कोण में एक कुंभ यानी एक कलश किसी भी मेटल का हो, तांबे का, चांदी का, पीतल का, भर के रखिए ईशान कोण में। ये आपको सुख, संपन्नता, शुभता, हर प्रकार के, चाहे आपके घर में रोग हो, चाहे वास्तु आपका डिस्टर्ब है या फिर आपके घर में धन की हानि हो रही है, ये आपको हर प्रकार के रेमेडीज़, हर प्रकार में एक रेमेडीज़ है जब ईशान कोण में आप एक कलश भर के रख देते हैं। और अगर आपके घर में कोई रोगी है तो आपने क्या करना है, आपने उस कलश में से कुछ पानी लेकर पीना भी है, इससे वो रोग भी समाप्त हो जाएगा। अगली जो चीज़ हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई वो था अपराजिता का वृक्ष, जिसे हम हर श्रृंगार भी कहते हैं। हर श्रृंगार स्वर्ग में लगाया गया, ये हमारी पृथ्वी पर एक देन है, आयुर्वेदिक रूप से भी, ज्योतिष रूप से भी, और समुद्र मंथन से निकलने के कारण इसका विशेष महत्व है। ये हर तरह से, इसका जड़, इसकी फूल, इसके पत्ते, इसका तना आयुर्वेद में विशेष महत्व रखता है और ज्योतिष और तंत्र में भी। तो अगर आप अपने घर में हर श्रृंगार का वृक्ष लगाते हैं तो भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा आपके घर में बनी रहती है। तो करिए, लाइए अपने घर में ये 5 चीज़ें, रखिए इन दिशाओं में और प्राप्त करिए हर प्रकार की शुभता और हर प्रकार की संपन्नता। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और पैन इंडिया हमारे स्टोर खुल रहे हैं, जुड़िए नीतीश शाह से, लीजिए फ्रेंचाइजी और खोलिए अपना एक शोरूम।